गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे नृत्यांगन फिटनेस क्लास का पता ये ऑनलाइन चला जब मैं मोटापा से जूझ रही थी, ओबेसिटी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा टूट रहा था। मेरी अभी पीएचडी चल रही है। मैं पटना यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, वहाँ से मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। एम्पेयरिंग में जेआरएफ रहा। चीज़ें बहुत अच्छी रही, लेकिन पढ़ाई के क्रम में मैंने अपनी बॉडी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नहीं डाइट का कोई ध्यान रहा, नहीं खाने का, नहीं कुछ। मतलब पूरी तरह मैंने अपना फोकस की पढ़ाई पर, एजुकेशन पर दिया, जिसके कारण मैं ओबेसिटी का शिकार हो गई और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस टूटने लगा। मैं कहीं पर भी इंटरव्यू वगैरह देने जाती हूँ या कुछ भी, तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे अंदर से लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू बोर्ड का भी सलाह रहता है कि अभी एज बहुत कम है, थोड़ा सा फिट रहिए। जो आपका वर्क है वहाँ पर भी थोड़ा आप फिट रहिएगा तो बच्चों पर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। आप अभी से ही मोटापा का तो थोड़ा सा मतलब उससे बहुत निगेटिव चीज़ें जाएंगी। तो मैंने सर्च किया। मैं बोर्डिंग रोड में रहती हूँ, ईस्ट बोर्डिंग रोड में रहती हूँ, अभी एक हॉस्टल में ही रहती हूँ। तो वहाँ से मैंने सर्च किया कि क्या करूँ नहीं करूँ। तो मैंने ऑनलाइन देखा कि नृत्यांगन हॉबी सेंटर। मैंने कॉल किया यहाँ पे जो थी, अब मैं जान रही हूँ कि रिया से बात हुई थी। उस समय तो मुझे लगा कि उनके एक स्टाफ से बात हुई है, तो रिसेप्शनिस्ट से बात हुई। तो वो बोले कि नहीं, जो आप परेशान मत होइए, जो कि आप यहाँ आइए, मुझसे मिलिए। बहुत अच्छे से वो बात की। फिर मैं यहाँ आई। मुझे रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊँ नहीं जाऊँ। तो वो मतलब कि अपने सेंटर से बाहर निकलकर मुझे हाथ दी, दीदी मैं मतलब कि वो कि जो भी मेरा कि मैं इधर हूँ, आप इधर आइए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। तो मैं जब फर्स्ट दिन क्लास की, तो जब मैं माँ को देखी, गुरु माँ को देखी, तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आया। मेरा बॉडी पोस्चर इतना ज़्यादा खराब था कि शरीर बिल्कुल हिलता ही नहीं था। मतलब कोई भी मतलब कि मैम बोलती थी कि ऐसे करो तो मैं वैसे करती, मैम पूरब तो मैं पश्चिम। तो लेकिन मैम का सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ पर्सनल क्लास किया जाए, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें खराब थी। तो मैंने 3 मंथ तक पर्सनल क्लास किया। बिल्कुल रेगुलर तो मैं नहीं कर पाई वर्कलोड के कारण, और कुछ मेरी भी मतलब अंदर से अच्छा करूंगी तो वर्कलोड के कारण ही थोड़ा सा मतलब कि रेगुलर की, लेकिन उतना जितना होना चाहिए उतना मैं अपना 100% तो नहीं दे पाई। लेकिन उसके नहीं देने के बाद भी मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा मुझे मुनाफा हुआ, बहुत ही ज़्यादा। अभी के फिलहाल के डेट में मतलब बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस हुआ, बॉडी पोस्चर में सुधार हुआ, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ। जो निगेटिव थिंकिंग मैं करते रहती थी, थोड़ा करियर को भी लेकर या फिर और चीज़ों को भी लेकर कि क्या होगा नहीं होगा, फ्यूचर को लेकर मैं बहुत ज़्यादा ये थी कि पता नहीं सब कुछ सही होगा कि नहीं होगा। वो सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव, जो हैप्पी हार्मोन्स है वो बहुत सारी आती हैं। रात में नींद अच्छी आती है, जिसके कारण मैं सुबह थोड़ी देर से क्लास भी आती हूँ। क्योंकि मैं सोई मैम बोलती भी क्या तुम 1 घंटे बाद आओ। तो फिर तो पहले मुझे नींद ही नहीं आती थी, मैं सुबह से उठ कर पूरे हॉस्टल में घूमते रहती थी छत पे। और लेकिन अब नींद बहुत अच्छी आती है, लेकिन नहीं, अब मैं टाइम से ही आऊंगी। एक बात मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी, चांदनी बहुत ही लंबे समय से नृत्यांगन से मुझसे नहीं जुड़ी है। अभी बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन बहुत प्यारी बच्ची है। और अगर मैं इसके टैलेंट के बारे में बताना शुरू करूंगी तो शायद उसका अंत नहीं होगा। लेकिन जब चांदनी नृत्यांगन ज्वाइन की, नृत्यांगन जैसा आप लोग जानते हैं फिटनेस और डांस के लिए एक फेमस इंस्टीट्यूट है, और जो कि 20 साल से रन कर रहा है। और यहाँ पे लोग जो भी आते हैं वो सिर्फ बाहर से फिट नहीं होते, अंदर से भी फिट होते हैं। बाहर की फिटनेस कुछ नहीं है, जब तक हम अंदर से फिट नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तब तक हम चीजों को सही तरीके से नहीं चला पाएंगे। तो चांदनी का जो बॉडी पोस्चर है वो जब मैंने देखा तो मुझे ये समझ आया कि ये बच्चा अपना पूरा जिंदगी सिर्फ पढ़ाई में डाल दिया है, पढ़ने के अंदर। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मैं भी अपनी बेटी को भी यही सिखाती हूँ कि बेटा प्रतिदिन 20 से 25 मिनट तुम वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, यानी कि ध्यान लगाओ। यानी कि जबकि तुम हेल्दी होगी, खुश रहोगी, तभी तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगी और आगे तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही सहज और सरल और सफल रहेगा। एक बात मैं आप लोगों को और बोलना चाहती हूँ, कई लोग पर्सनल क्लास करते हैं ना, पर्सनल क्लास करते हैं, फिट तो हो जाते हैं, वेट लॉस भी हो जाता है,
और बहुत अच्छे से स्वस्थ भी हो जाते हैं। लेकिन कई लोगों को ऐसा कहना, अच्छा मैम ने फिट कैसे कर दिया इतनी जल्दी, अच्छा मैम ने क्या डाइट दिया होगा। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप जिन्होंने वेट लॉस किया है, अगर आप उनसे पूछ के वो वर्कआउट और वो डाइट लेते हैं ना, तो नृत्यांगन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है उसके अंदर। एक होता है कि जो इंसान का एक्सपीरियंस है 20 साल से, वो इस फील्ड में रमा हुआ है, उसको पता है किस बॉडी के लिए कौन सा वर्कआउट जरूरी है और किस बॉडी के लिए कैसा डाइट जरूरी है। तो वो कोई भी एक स्टूडेंट आपको नहीं बता पाएगा जब तक कि आप आके मुझसे नहीं पूछेंगे। और कई जगह मैं देखती हूँ कि मैंने वर्कआउट करवाया, कुछ लोग कहना, अच्छा मैम तो यूट्यूब पे डाल ही देती हैं, कॉपी कर लेंगे, क्या जरूरत है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का। तो ये भी बोल दे रही हूँ कि जब आप कोई चीज देख के, यूट्यूब तो भरा हुआ है, यूट्यूब पे क्या चीजें नहीं है, सोशल साइट पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना। कार्डियो है, स्ट्रेचिंग है, जुम्बा है, एरोबिक्स है, डांस है, अच्छी अच्छी कोरियोग्राफी है। लेकिन अगर आप देख के उसको कॉपी मारते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए कभी भी अपने बॉडी के साथ, यानी कि अपने शरीर के साथ खिलवाड़ न करें। अगर आपको फिट होना है और हिट होना है तो आप किसी भी एक अच्छी संस्था को, एक अच्छे गुरु के अंडर में जाके उन चीजों को, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि पटना में, बिहार में सिर्फ नृत्यांगन ही है और आप नृत्यांगन को ही ज्वाइन कीजिए, लेकिन हाँ, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं आप उसका पता जरूर कीजिए, वहाँ का एक्सपीरियंस क्या है, वहाँ के अचीवमेंट्स क्या है, और जो हमारे मेंटर होंगे वो कितने डाउन टू अर्थ है, उनका बिहेवियर कैसा है, और वो क्लासेस किस तरीके से फैमिली टाइप से लेते हैं। तो मैं आप लोग को यही बोलूंगी कि अपने मन से, अपने तरीके से ना तो डाइट लें। अगर आप प्रोफेशनल हैं, डाइटिशियन है तो कोई बात नहीं, अगर आप प्रोफेशनल फिटनेस एक्सपर्ट है तो कोई बात नहीं, तो बेस्ट है ना। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप किसी एक अच्छे प्रोफेशनल फिटनेस एक्सपर्ट और प्रोफेशनल डाइटिशियन के अंडर में ही अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल, पूरे मंथ का, अपने पूरे वीक का शेड्यूल बनाएं और उस हिसाब से अपने लाइफ को, क्योंकि वर्कआउट और डाइट जितना जरूरी है ना, मैं यही बोलूंगी इससे जरूरी जीवन में कुछ भी नहीं है। आप बहुत पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, आप बहुत बड़े आदमी बन जाइए, बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर हमें कोई बीमारी लग जाती है और अगर हम मेडिसिन और बिस्तर पे आ जाते हैं तो क्या आपका वो टैलेंट काम आएगा? क्या वो आपका जो आपने जो भी अपना डिग्री लिया है, कहीं ना कहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, प्रॉपर वे में ना जा पाएंगे, ना चीजों को कर पाएंगे। इसलिए हमेशा बोलती हूँ ना, हम फिट तो सब हिट। तो रेगुलर वर्कआउट कीजिए, प्रतिदिन वर्कआउट के कम से कम महीने में तो 25 दिन कीजिए, वीक में 1 डे चीट डे, जो करना है करो। तो फटाफट विंटर ऑफर है हमारा, आप लोगों को पता है, हमने अपना विंटर ऑफर निकाला है अभी 1 मंथ के लिए नृत्यांगन में, नो एडमिशन चार्ज, ओनली मंथली। अगर आपको फिटनेस करना मंडे टू सैटरडे, डांस करना है मंडे टू सैटरडे, डांस 3 दिन का करना है, फिटनेस 3 डेज का करना है, आपको सारे पैकेज नृत्यांगन देगी और बहुत अच्छे से देगी। तो फटाफट नए साल का जरूर अपना ऑफर का फायदा उठाइए और जल्दी नृत्यांगन आइए। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे सीजन कुछ भी हो, आप वर्कआउट रेगुलर कीजिए, पूरे साल तो सीजन लगा ही रहेगा। तो चलिए, आई लव यू सो मच और थैंक यू सो मच।